आपसे बोला कि जब 10% फाइंड करना होगा तो राइट साइड से एक अंक छोड़कर किसका 10%, संख्या क्या था? आपसे बोला कि 10% ऑफ 700, इसका मतलब था कि 700 का 10% पूछा आपसे। 700 का 10% जो संख्या दिया हुआ है, तो संख्या अपने पास 700 दिया हुआ है, 700 का 10% मतलब दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाना होगा। राइट साइड से एक अंक छोड़िएगा तो मतलब एगो जीरो छोड़ेंगे, तो दशमलव के बाद जीरो यूजलेस है, तो लिखेंगे कितना? 70 लिखिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पर? आंसर 70 लिखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा कि 1% ऑफ 700, मतलब 700 का 1% बताइए क्या होगा? 700 का 1% मतलब कितना? तो आपसे बोला कि जो संख्या में जिस संख्या का पूछा उस संख्या को लिख लीजिए, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा, मतलब 7.00, तो बच के क्या आएगा? केवल 7 बोलिएगा। तीसरा में समझिए, अगर हम बोल दिए कि 10% ऑफ 786 बताइए क्या होगा? 10% ऑफ 786 क्या होगा? क्या मन में आएगा कि संख्या क्या था? बोलिएगा 786, 786 कितना निकालना है? 10%। 10% का मतलब क्या होगा? राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल, दाई तरफ से एक अंक छोड़कर डेसिमल, मतलब लिखिएगा 78.6, 78.6। और यहीं पे अगर लास्ट पूछा जाए, यहाँ पे सोचिए कि 1% ऑफ 786 क्या होगा? 786 का 1% बताइए, तो मन में क्या होगा कि संख्या हमारा था 786, संख्या क्या था? 786, 786 पूछा 1%, तो हम लोग लिखे थे ना अभी कि 1% का मतलब है राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, 86 छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पकड़ाइएगा, 7.86। ये तो क्लियर हो गया होगा सबको? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कि जब 10% फाइंड करना होगा तो क्या करिएगा? दाएं तरफ से दाई तरफ से एक अंक छोड़कर डेसिमल, और जब 1% निकालना होगा तो दाई तरफ से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा। तो ये परसेंटेज वाले केस में ध्यान रखिए। दूसरा आगे बढ़ते हैं एक बार। क्या करिएगा एक बार देख लीजिए इसमें। थोड़ा स्लो हो गया है, वेट कीजिए। कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे कह दिए, क्वेश्चन अगर आया कि 11% ऑफ 786 बताइए क्या होगा? क्वेश्चन अगर आपसे आया कि 786 का 11% क्या होगा, तुरंत हड़बड़ा के क्या करिएगा? 11/100 गुना 786 लिखिएगा ना भाई। अब 786 में आप 11 से गुना करिएगा, बोलिएगा ठीक है 6 लिखिएगा, 8 से 14 का 4 लिखिएगा, 15 एक 16 लिखिएगा, 7 एक 8 लिखिएगा, बोलिएगा सर यहाँ पे 86 46/100 का मतलब बन के आएगा, इसका मतलब बन के आएगा 86.46। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आपसे करना क्या है कि अब ये गुना करके नहीं लिखते हुए, अगर हम आपसे बोल दें कि भाई 10% फाइंड कर लीजिए और 1% फाइंड कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 10% क्या होगा? तो बोलेगा 786 का 10% 78.6 बनेगा, और 1% कितना? तो लिखिएगा 7.86 बनेगा। अब यहीं पे आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 11%, और इसको जोड़िएगा तो 6, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 8 7 15, एक 16 का 6, 7 और एक 8, 86.46, यही आपका आंसर बन के आएगा। मतलब कोशिश करिएगा कि तोड़ तोड़ के लिखने का, तो बड़ा आसान होगा, समझने में मजा आएगा, आपको बनाने में अच्छा लगेगा। क्या मतलब बनेगा? वेट कीजिए थोड़ा, 2 मिनट, फिर गड़बड़ हुआ। चलिए देखिए, तो अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पे ये कहा जाएगा
कि 21% ऑफ, सोचिए 21% ऑफ, अगर आपसे लिख दिया यहाँ पे कि 824, बताइए क्या होगा? 824 का 21%। मन क्या करेगा अभी आपको तुरंत करने का कि भाई 824 में 21 से गुना करके नीचे 100 करेंगे। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला याद है, आसान रहेगा। वैसे अगर हम सोचते हैं 21% को तोड़ने का, तो 21% को तोड़ के क्या लिखिएगा? सोचिएगा 10% इंटू 2 कर दीजिए, मतलब 10%। 21 को क्या तोड़िएगा? 10%, 10% और 1%, तो 10% का वैल्यू कितना? तो 10% का वैल्यू क्या लिखिएगा? राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लिखिएगा, मतलब 82.4 बोलिएगा। 10% का मतलब कितना लिखिएगा? 82.4 बोलिएगा। और 1% का मतलब कितना? राइट साइड से दो अंक छोड़कर डेसिमल 8.24 बोलिएगा। इसी को जोड़ेंगे तो अंत में 4 दिया हुआ, 4 4 8 2 10 का 0 लिखिएगा, कैरी 1 बचेगा। 2 2 4, 4 में 8 जोड़िएगा 12 और एक 13 का 3, कैरी 1 बचेगा। 8 8 16 और एक 17 लिखिएगा, 173.04 आपका आंसर बन के आएगा। कोशिश करिएगा जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, इसको तोड़ने का। पहले जैसे बनाते थे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे तोड़िएगा तो आसान हो जाएगा। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं इसको कि 21% ऑफ 824, शुरुआत में थोड़ा आराम आराम से बनाइएगा कि ठीक है भाई 10% का मान आया यहाँ पे हमारा 82.4, 20% का मान कितना? तो इसका 2 गुना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164.8। इस हिसाब से ये समझ में आपको आया 20% का वैल्यू। 1% का वैल्यू कितना? 10% का वैल्यू दिया हुआ था आपका 82.4, तो यहाँ से क्या काम कर देंगे? 1% का वैल्यू राइट साइड से दो अंक छोड़कर डेसिमल, तो 8.24 का केस, इसी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर बन के आएगा। समझ रहे हैं ना? इसी को जोड़िएगा तो ये आपका आंसर बन के आएगा। तो अब बनाते बनाते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि 21% का मतलब कितना? जब 10% हमारा 82.4 है, तो 20 का मतलब यहीं पर दो गुना करिएगा, तो 4 दूना 8 कर दीजिए और 164 करिएगा। 1% का मतलब है एक 8.24, राइट साइड से दो अंक छोड़कर डेसिमल और यहीं से काम करना शुरू। कोशिश करिए इसको तोड़ तोड़ के समझने का एक बार, ठीक है? एक बार फिर से ध्यान से समझिए। अगर हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए कि 25% ऑफ 264, बताइए क्या होगा? अभी मन में क्या होता आपके कि 25% ऑफ 264 का मतलब 264 गुना 25/100 करेंगे तो बनेगा ही 25 चौका 100, 4 से काटिएगा, 4 छके 24, 4 छके 24, आंसर आपका 66 बन के आएगा। समझ रहे हैं ना? पूरा गुना भाग करिएगा तो। अब यहाँ पर क्या सोच सकते हैं हम लोग कि 25% ऑफ 264, 264 का 25%, मतलब अगर हम आपसे पूछे कि संख्या क्या है, तो संख्या बोलेगा 264, मतलब कोई भी नंबर अपने आप में तो कहलाता है 100% ही। तो आप यहाँ पे 100%, संख्या क्या था? 264, मतलब 100% का मान 264। आप बोलेगा 25% कैसे निकाले सर? 10% निकाले क्या? 10% निकालेंगे तो क्या होगा? सोचिए, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल 26.4, फिर 10% निकालेंगे तो इसका मतलब 26.4, फिर 5% निकालेंगे तो 10 का आधा 5, 26.4 का आधा करिएगा तो कितना बन के आएगा? 13.2। इसको जोड़िएगा तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि इधर का जोड़ हो जाएगा 25% और इधर का जोड़िएगा तो 4 4 8 2 10 का 0, कैरी 1, 6 6 12 3 15 15 और एक 16 का 6, कैरी 1, 2 2 4 1 5 1 6, 66.0, पॉइंट के बाद जीरो का महत्व तो नहीं है, 25% का वैल्यू 66 बन के आएगा। तो एक कहानी तो यहाँ से समझ में आया। जब हमसे पूछा कि 25%, तो संख्या दिया हुआ है 264, बोलेंगे 50% बताइए, तो मन में आएगा ना कि 50% पूछा, इसका मतलब है कि संख्या का आधा पूछ रहा है हमसे। तो जैसे 264 का आधा पूछेंगे तो लिखिएगा 132, और 50 का आधा 25 होता है, बोलेंगे 25% बताइए, तो सोचिएगा 50 का आधा पूछा, 132 का आधा कितना? तो 66। बस यही से कोशिश करिएगा लिखने का। जब कभी भी संख्या में 25% का केस दिखे या 75% का केस दिखे इस टाइप से, तो अपने बुद्धि विवेक से काम करिए कौन सा चीज आसान रहेगा। जैसे 25, मतलब अब यहाँ से काटेंगे तो बात तो वही है,
लेकिन जैसे हमको दिखा कि 264 का आधा 132 का आधा करेंगे 66, आंसर लिखेंगे सीधा 66। ये जरूरी थोड़े कि आपसे पूछेगा तुम कैसे बनाया था रे, ऐसे बनाया था कि ऐसे बनाया था कि ये वाला बुद्धि लगाया था, आपसे नहीं पूछेगा, आपसे केवल समय बचाने का है बस। तो जहां से समय बच जाए उस हिसाब से काम करिए। आप जरा हमको बताइए कि अगर हम आपसे यहाँ पे पूछ लिए कि 264% ऑफ 26 कितना होगा, जरा हमको बताइए एक बार क्या लिखिएगा इसका आंसर। 26 का 264% क्या होगा। अब परेशान हो जाएगा, अरे सर ये तो सिखाए नहीं कि इतना लंबा पूछ दिए। 264/100 गुना 26 करिएगा। बोलिए आप काटेंगे तो फिर 5 0 50 आएगा या फिर 25 आएगा, तो उससे बढ़िया कि सर 26 से गुना कर देंगे, तो 26 का पहाड़ा याद रहेगा तो आसान हो जाएगा। पिछला क्लास में बोले थे कि 1 से लेकर 30 तक का पहाड़ा याद करिए, तो इसका फायदा आपको यहाँ पर दिखेगा। लेकिन हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि जरा बताइए 264% ऑफ 26, तो आप बोले 264/100 इंटू 26। अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछ लेते कि भाई जरा बताओ 26% ऑफ 264 कितना होगा, तो आपको यही बोलना होता अभी कि सर यहाँ भी तो वही बन के आएगा ना कि 26/100 इंटू 264। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि यही चीज ने दोनों जगह लिखा हुआ है, दोनों जगह तो वही चीज, जितना वैल्यू यहाँ पर आएगा वही वैल्यू यहाँ भी आएगा। मतलब इस एग्जाम्पल को देख के आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर हम लिख दें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर ये लिख दें, नोट बनाकर, आपको नोट बनाकर लिख दें कि भाई तुम्हारा x% ऑफ y पूछे तो मर्जी तुम्हारा है कि x% ऑफ y पूछे तब x% ऑफ y पूछे तब, चाहे y% ऑफ x पूछे तब, दोनों का मान एक ही होता है। किसके बराबर, तो x इंटू y/100 के बराबर। कोई दिक्कत है तो बताइए। आप अपने बुद्धि विवेक से यूज करते हुए जो आपको आसान दिखे ना, आप उसी का प्रतिशत निकालिएगा। x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x बराबर xy/100। अपना बुद्धि विवेक लगाइएगा, दोनों में जो आसान दिखेगा उसी का यूज करिएगा। 26 का 264% निकालिएगा तो झूल जाइएगा, लेकिन अगर 264 का 26% निकालने को बोला जाएगा तो आसान दिखेगा। कैसे तोड़ेंगे सोचिए। यहाँ पर 26% ऑफ 264 बोला है, क्या होगा। आप जरा सोचिए कि भाई 50% का मान तो 132 बोल देंगे, 25% का मान 66 बोल देंगे, 1% का मान राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल बोलेंगे। अरे सर यहीं पर तो 26% का मान 68.64 हमको दिख रहा है आंसर। बताइए समझ में नहीं आया तो। कुछ बुझाया। 68.64। अगर हम, आप सोचिए फिर से, अगर दिक्कत हो रहा है फिर से समझिए। अगर हम आपको लिख दिए यहाँ पे कि 84% ऑफ 26 बोलिए क्या होगा। अब 84% ऑफ 26 लिखे तब, चाहे इसी को आप लिख लीजिए अपना सुविधा से कि 26% ऑफ 84। मन में आएगा ना भाई कि 84 का आधा 42 का आधा 21, 21 और 1% का मतलब 84, 21.84 आपका आंसर होगा। बुझवानी बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये आपको समझ में आया भाई कि 100% संख्या क्या है, तो 84। संख्या का मतलब 100%, जो नंबर दिया हुआ है उसका मतलब है 100%। नंबर का मतलब संख्या अपने आप में 100%। तो 100% का मान 84, 50% का मान कितना, तो 42, 25% का मान कितना, तो 21, और 1% का मान कितना। तो आप जानते हैं कि 1% का मान राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल, तो 2 अंक छोड़िएगा तो क्या बन के आएगा, 0.84। आपसे पूछा 25% का मान 21 और 1% का मान 0.84, 26% का मान कितना लिखिएगा, 21.84। नहीं बुझाया तो बताइए। यहाँ तक में क्लियर नहीं हुआ तो बताइए पहले। जो 1%, 10%, 25%, 125 लिख लिख के बता रहे हैं, ऊपर ऊपर पास हो रहा है तो बताइए, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अनम्यूट होइए, जल्दी बताइए क्या कहानी है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं भाई। यहाँ तक तो ठीक है सर। बस तो यहीं तक समझना है, यहाँ सर तक किसी को दिक्कत है। सर ट्वाइस और डबल एक ही होता है क्या? हाँ भाई,
ठीक ट्वाइस और डबल एक ही चीज है। ठीक। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? 1% का मतलब राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा। 10% का मतलब राइट साइड से 1 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, तो बढ़ेंगे आगे। अब नहीं सर। रामजीत जी समझ में आ गया है? जी सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए बढ़िया भाई, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब कुछ कुछ परसेंटेज वैल्यू दिमाग में रखिएगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा समझिए उस चीज को। अब जैसे 100% का वैल्यू आपको मालूम हो गया कि 100/100 लिखते ही इसका मतलब 1 होता है। अगर हम आपको यहाँ पर लिख दें, ये चार्ट हम बना रहे हैं आपको, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके आप आइएगा कल। फ्रैक्शन टू परसेंटेज के लिए, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए बताया जा रहा है कि अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब आपको सोचना पड़ेगा 100%। 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब सोचिएगा 100%। अगर हम बोल दे 1/2 कितना, 1/2 बराबर कितना प्रतिशत, सोचते चलिएगा। सबको म्यूट किए हुए हैं, लेकिन मन ही मन तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना आपस में। अपने में बोलिए, अपने में बोलिए। 1/2, 1 का मतलब 100%, 100/2 बराबर 50% होगा। हम पूछेंगे 1/3, सोचिए 100 में 3 से भाग देंगे तो कितना, तो मन में आएगा ना कि 100 में 3 से भाग देंगे 33.1/3% होगा। 1/3 का मतलब है, 1/3 का मतलब है 100% बाई 3 बोलेंगे ना। 100 में 3 से भाग करिएगा, 33 या 99 बोलिएगा, 1 बचेगा। 33.1/3%। बस इसी हिसाब से सोचते चलिएगा, थोड़ा बढ़ते हैं आगे तक। 1/4 ये प्रैक्टिस करके आप कल आइएगा, हम पूछेंगे 1/4 का मतलब कितना, 100 में 4 से भाग दीजिएगा, हो जाएगा 25%। पूछेंगे 1/5 कितना, 100 में 5 से भाग करिएगा, 20×5 100। इसको लिखिएगा। यहाँ पर 1/6 पूछेंगे, सोचिए क्या लिखिएगा। 100 में 6 से भाग करिएगा, 17 छक्के 102, 16 छक्के 96, 4/6 का मतलब 2/3%। 1/6 का मतलब क्या बोले ना कि 100 में 6 से भाग करिए, 16 छक्के 96 लिखिएगा, 4 बचेगा, लिखिएगा 16.4/6, 2 से काटिएगा 2/3, 16.2/3%। बस यही चीज बन के आएगा। तो क्या करेंगे सोचिए। 1/7 का मतलब कितना, 100 में 7 से भाग करिएगा, 14×7=98, 2/7%। 1/8 लिखा हुआ है, क्या लिखिएगा, 12×8=96, तो 4/8 का मतलब 1/2, 12.5% का मतलब 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। 1/8 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या करिएगा, तो सीधा सोचिएगा 100 में 8 से भाग करिएगा, 12×8=96, 4 बचेगा, 4/8 का मतलब 1/2। 1/9 बोलेंगे तो क्या लिखिएगा, 100 में 9 से भाग करिएगा, 11×9=99, 1/9%। 1/10 का मतलब क्या लिखिएगा, 1/10 का मतलब 100/10 लिखिएगा, लिख दीजिएगा 10%। इसी को बोले थे अभी 0.1 करने की, 1 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है भाई। 1/11 लिखा हुआ, 100 में 11 से भाग करिएगा, 9.1/11%। अब 1/12 करते हैं अगर, 1/12, 100 में 12 से भाग करिएगा, 12×7=84, 12×8=96, 4/12 का मतलब 1/3%। कुछ गड़बड़ कर दिए रे, कहाँ पर गड़बड़ किया रे? हाँ ठीक 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 ठीक। अच्छा बच्चा होगा। 1/8 में यहाँ पर 8 होगा रे, हड़बड़ी में ये क्या कर दिया रे। 1/8 में, इसको समझो रे, काहे कंफ्यूज कर दिया, हम बोले कि हड़बड़ी में इसको छोड़ दिए क्या। 1/8 का मतलब आपसे बोले कि 1/8 को बोले 100%/8 बोले, 8 से बोले 8 से बोले इसमें 100 को भाग करने के लिए 12×8=96 करिएगा ना, तो 4 बच के आएगा, 12.4/8, यही 1/2 हुआ था, 12.5%। बुझे सती, समझा रे। 4/8 लिखते ना तो चल जाता, वो 4/8 को काट के 1/2 कर दिए थे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, उनको लगा कुछ छूट गया कुछ क्या। 1/12 का मतलब 8.1/3, मतलब ये प्रैक्टिस करते करते सेट हो जाएगा। हम 20 तक लिख देते हैं अभी, तो आप प्रैक्टिस करके आप आइएगा। 1/13, 100 में 13 से भाग करिएगा, 13×7=91, 9/13 बन के आएगा।
1/14 लिखा हुआ फ्रैक्शन, 100 में 14 से भाग करेगा, 14 सत्ते 98, 2/14 मतलब 1/7। एक बार सोच के आप आइएगा, दिक्कत बनेगा कल बताइएगा। 15 छक्के 90, 10/15 मतलब 2/3%। 1/16 लिखा हुआ है, 16 छक्के 96, 4/16 का मतलब 1/4%। 1/17, 17×5 85, 15/17%। 1/18 लिखा हुआ, 18×5 90, 90 का मतलब 10/18, 5/9%। 1/19, 19×5 95, 5/19%। 1/20 लिखा हुआ है, मतलब 100/20 5%। 1/25 लिखा रहेगा तो समझिएगा 1/25, 100/25 का मतलब 4%। 1/50 लिखा हुआ है, समझिएगा 100/50 मतलब 2%। 1/100 लिखा रहेगा मतलब कितना, 100% बता 100 लिखिएगा 1%। इसी हिसाब से कुछ और लिखा रहेगा, मान लीजिए 1/200 बोलिएगा, अभी तक तो कट गया, अब उसको काट के दिखाइए तो 1/200 में नहीं कंफ्यूज होइएगा। 1/200 का मतलब 100%/200 बन के आएगा 1/2%, जिसको लिखिएगा अपना 0.5%। बात बराबर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। एक बार आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करके कल आइएगा, ये कैसे तोड़े फ्रैक्शन से परसेंटेज में, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके कल आप आइएगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10% का मतलब 1 अंक छोड़कर डेसिमल बोले हैं, 1% का मतलब है राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल बोले हैं। जितना अभी तक पढ़े हैं एक बार सबको देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार सबको देख लीजिएगा। परसेंटेज का मतलब 1/100 था, वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 होता है, न्यूमरेटर में परसेंटेज का साइन लगा के लिखते हैं। सिंपल भाषा में बस ये समझिएगा। आगे पढ़ेंगे अब किसका कितना प्रतिशत है, क्या है नहीं है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक बार परसेंटेज वाला चार्ट को थोड़ा समझ के आप आइएगा कल, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। कहानी खत्म है आज का। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हो गया है। और जिन लोगों का मेंसुरेशन में समस्या था, एक बार वीडियो जो कल भेजा गया था उसको देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उसको करके आप आइएगा, समस्या बनेगा उसमें बताइएगा। और मेंसुरेशन का टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। आज बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार थर्सडे फ्राइडे 2 दिन आपके हाथ में है। सैटरडे को टेस्ट होगा चाहे संडे को टेस्ट होगा, गायब नहीं हो जाइएगा टेस्ट के दिन में। चलिए कहानी खत्म है आज का भाई। किसी को डाउट्स कुछ है तो बता दीजिए एक बार। किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ तक में तो कोई बता दीजिए। अभी इसमें भले समस्या लग रहा होगा कि इसको कैसे कैसे तोड़ दिए हैं, तो एक बार भाग दे दे के आप रिलैक्स वे में तोड़िएगा। रिलैक्स सर जो वीडियो डालते हैं ना वो नहीं चलता है। ऐसा कैसे रे, नेटवर्क चेक करना सर अपना। सच्चों में नहीं चलता है मेरा में। अच्छा ठीक है, और किसी का भी नहीं चलता है क्या भाई? जो वीडियो डालते हैं और लोग अनम्यूट होइए भाई। चलता है सर। कितना लोगों का नहीं चलता है रे भाई? मेरा में सर। किसका किसका दिक्कत है? एक बार नेटवर्क अपना चेक कर लीजिएगा, एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब में जाता है सारा वीडियो, वहीं से आपको देखना होता है। सर तो खुलेगा तब ना। नेटवर्क चेक करेगा तब ना रे। सबका मौजूद चल रहा है, करते तुम्हारा हैं। मोबाइल में प्रॉब्लम होगा कुछ। हाँ लेना होगा। उल्टा पलटा के देख लेना एक बार क्या कहानी है। वैसा कुछ होगा तो फिर फोन करना हमको। 80 83 96 45 85 इस नंबर में फोन करना, चाहे 7903341763 दोनों नंबर मेरा है। इस पर व्हाट्सअप होता है, मैसेज करना चाहे फोन करना, बतियाएंगे तुमसे जब दिक्कत होगा तो। समझ गया? ठीक है सर। ठीक है भाई, जिसको भी दिक्कत होगा बोलना। चलो कहानी खत्म है, देख के आना।